Hello my dear students, today I am going to explain you about laboratory thermometer. How do we measure the temperature of other objects? हम other objects का temperature किससे measurement करते हैं? इस पर्पस के लिए अदर थर्मोमीटर का यूज़ किया जाता है. वन सच थर्मोमीटर इज़ नोन एज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर. उसी में से एक होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर. देखिए ये फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस. डिफरेंट टाइप के थर्मोमीटर डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं. द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स ऑफ द प्रीवियस डे रिपोर्टेड इन वेदर रिपोर्ट्स आर मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर कॉल्ड द मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर. जो डे की मैक्सिमम और मिनिमम रिपोर्ट जो होती है वो हम किससे मेज़र करते हैं? उस थर्मोमीटर का नाम होता है मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर. या वेदर की जो रिपोर्ट्स होती है उसको भी मेज़र करने के लिए मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर का यूज़ होता है. अब ये जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है इसमें रीडिंग कैसे ली जाती है, इसे आप देखें तो इसके हाईएस्ट और लोवेस्ट जो पॉइंट है टेम्परेचर मेज़रमेंट करने के वो देखो दिखाई दे रहे हैं फिगर में. ये यहाँ 10 से रीडिंग इसकी ली है. तो 10 से जो रीडिंग है वो कहाँ तक जा रही है? 110 तक. ये 110. तो ये इसकी रेंज होती है स्टूडेंट. द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज जनरली फ्रॉम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री, जैसा फिगर 4.4 में दिखाई दे रहा है. एज यू डिड इन द केस ऑफ द क्लिनिकल थर्मोमीटर फाइंड आउट हाउ मच अ स्मॉल डिवीज़न. जैसा हमने देखा कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसमें हम स्मॉल डिवीज़न को कैसे फाइंड आउट करते हैं, वैसे ही अगर हम इसकी रीडिंग भी लेंगे तो हमारी जो रीडिंग होगी थर्मोमीटर की वो बिल्कुल करेक्ट आएगी. अब इसे यूज़ कैसे करते हैं वो हम एक्टिविटी 4.4 के थ्रू देखेंगे. टेक सम टेप वाटर इन अ बीकर और अ मग. हमें नल का पानी लेना है, बीकर या मग में लेंगे. डीप द थर्मोमीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज इमर्स्ड इन वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम और द साइड्स ऑफ द कंटेनर. फिर क्या करना है, जो थर्मोमीटर है उसको हमको वाटर में डाल देना है, बट ये ध्यान रखना है कि जो बल्ब है वो पानी में, जो बल्ब है वो उसके बॉटम को, जो भी कंटेनर है जिसमें हमने पानी लिया है उसको वो टच ना करे. होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली. और फिर हमको थर्मोमीटर को वर्टिकली रखना है, जैसा फिगर 4.4 में शो हो रहा है. ये देखिए इधर ये दिखाई दे रहा है 4.5 में, सॉरी. इसमें ऐसे हमको थर्मोमीटर को होल्ड करके रखना है. नोट द रीडिंग. उसके बाद हमको रीडिंग इसकी लेना है. जो भी रीडिंग आई है वो हमें उसको नोट करना है. ऐसे अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग इसको करके देख सकते हैं इस एक्टिविटी को. बट जब हम इसको यूज़ करते हैं तब हमें कुछ प्रिकॉशंस रखनी होती है. क्या होती है प्रिकॉशंस रखनी पड़ती है जब हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर की या क्लिनिकल थर्मोमीटर की रीडिंग लेते हैं? शुड बी केप्ट अपराइट नॉट टिल्टेड. हमें इसे बिल्कुल सीधा रखना है, जैसा फिगर 4.5 में दिखाया है ना, झुकाना नहीं है इसको. बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय द सब्सटेंस ऑफ विच द टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड. बल्ब जो होता है वो पूरे साइड घूम जाए ऐसा होना चाहिए ताकि हम टेम्परेचर को मेज़र कर सकें अच्छे से. द बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस. और वो बल्ब होता है वो कंटेनर की सरफेस को टच नहीं करना चाहिए. यह हमें प्रिकॉशंस रखनी पड़ती है जब हम इसकी रीडिंग लेते हैं. बूझो नाउ अंडरस्टैंड वाई क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन नॉट बी यूज टू मेज़र हाई टेम्परेचर. अब बूझो समझ गया है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ हाई टेम्परेचर को मेज़र करने में नहीं किया जाता है. बट स्टिल वंडर्स वेदर अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैन बी यूज टू मेज़र हिज बॉडी टेम्परेचर. लेकिन उसको ये वंडर है, ये आश्चर्य हो रहा है कि जो वेदर या लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उससे बॉडी का टेम्परेचर मेज़र किया जा सकता है.
अब हम एक्टिविटी 4.5 देखेंगे। टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर और अ मग, डीप द थर्मोमीटर इन वाटर। कैसे पानी का टेम्परेचर हम मेज़र करेंगे, तो वो एक एक्टिविटी बताई है। डीप द थर्मोमीटर वाटर, वेट टिल द मर्क्यूरी थ्रेड बिकम्स स्टडी एंड नोट द टेम्परेचर। तो उस बीकर में थर्मोमीटर को डालना है और उसके बाद वेट करना है थोड़ी देर, फिर हमको टेम्परेचर रीडिंग करना है। ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन्स नाउ। डू यू नोटिस दैट सून एज यू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ वाटर द लेवल ऑफ मर्क्यूरी बिगिंस टू फॉल। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या है, हमको जैसे ही हमने वाटर से बाहर थर्मोमीटर को बाहर निकाला और फिर नोटिस किया, तो क्या नोटिस किया कि जो मर्क्यूरी का लेवल है थर्मोमीटर में वो नीचे गिरने लगा। दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मोमीटर इज़ इन वाटर। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जब तक थर्मोमीटर वाटर में है तब तक ही हम उसकी रीडिंग कर सकते हैं। यू मे रिकॉल दैट वाइल टेकिंग योर ऑन टेम्परेचर यू हैव टू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ योर माउथ टू नोट द रीडिंग। आपने ये नोटिस किया होगा कि जब आपका खुद का बॉडी का टेम्परेचर मेज़र किया जाता है तब क्या होता है, आपके जो थर्मोमीटर होता है वो मुंह से बाहर निकाला जाता है, उसके बाद रीडिंग ली जाती है। कैन यू देन यूज़ लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेज़र योर बॉडी टेम्परेचर। तो क्या आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ बॉडी टेम्परेचर के लिए कर सकते हैं? ऑब्वियसली इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू यूज़ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर फॉर दिस पर्पस। तो बिल्कुल हम इसको यूज़ कर सकते हैं। वाई डज़ द मर्क्यूरी नॉट फॉल और राइज इन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर व्हेन टेकन आउट ऑफ द माउथ। तो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसमें जो मर्क्यूरी होता है, जैसे हमने अभी लेबोरेटरी थर्मोमीटर में देखा कि जैसे ही पानी से बाहर हम उसे निकालते हैं तो उसका मर्क्यूरी लेवल जो होता है वो नीचे गिरने लगता है। ऐसा क्लिनिकल थर्मोमीटर में नहीं होता है। ऑब्जर्व अ क्लिनिकल थर्मोमीटर अगेन, डू यू सी किंक नियर द बल्ब। तो इसके लिए हमको क्लिनिकल थर्मोमीटर को अच्छे से देखना होगा। देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ किंक। किंक, इसमें किंक होती है बल्ब के पास, एक नॉड टाइप नॉड या गठान लगी हुई होती है जहाँ मर्क्यूरी होता है। इट प्रिवेंट्स मर्क्यूरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन। तो ये क्या करता है, इसका वर्क होता है कि ये मर्क्यूरी को नीचे नहीं गिरने देता है। इसीलिए हम इससे रीडिंग मुंह में निकालने के बाद भी इसमें से रीडिंग इजी वे में हो जाती है। देखिए दिखाई दे रहा है, इसमें बिल्कुल दिखाया है ना, किंक। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज़ ऑफ मर्क्यूरी इन द थर्मोमीटर्स। तो जब मर्क्यूरी थर्मोमीटर में यूज़ की जाती है, मर्क्यूरी इज़ अ टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ़ अ थर्मोमीटर ब्रेक्स। तो अगर मर्क्यूरी जो होता है एक टॉक्सिक सब्सटेंस है और अगर ये किसी पे डिस्पोज हो जाएगा या थर्मोमीटर गिर जाएगा तो ये हमारी बॉडी को हार्म कर सकता है। दिस डेज डिजिटल थर्मोमीटर्स आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज़ मर्क्यूरी। तो अभी क्या मॉडर्न डेज़ में हम ये वाले क्लिनिक थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं जिसमें मर्क्यूरी का यूज़ नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि थर्मोमीटर का यूज़ कैसे करते हैं। और हमने 3 टाइप्स के थर्मोमीटर के बारे में स्टडी किया। फर्स्ट था हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर, सेकेंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर, थर्ड जो था मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में बताऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, बाय।